अच्छा भाई, चूज़ा आ गया खैरियत से। अब ये है कि जल्द से जल्द ना इसको अनलोडिंग की तरफ लेके जाएंगे। पहले ये क्या कहते हैं अपने घर की तरफ उतारना है, उसके बाद एक करीबी दोस्त के घर पे जाएगा चूज़ा। आपको बताता हूँ उसकी क्या। लेकिन यहाँ पर भाई जो छोटे स्केल पे काम करते हैं वो लोग कहते हैं यार आप ऑगमेंटेन बेकार है, आप यूज़ नहीं करते, ये नहीं है वो नहीं है। भाई मैं अगर आपको रेकमेंड करता हूँ तो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं आपको खाली दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास क्या कहते हैं अच्छी खासी इसकी बॉटल्स पड़ी, मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। लेकिन हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट है लोगों का कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अच्छी हुई तो सबको लगता है कि भाई ये मार्केट आगे भी अच्छी रहेगी, लेकिन जब मार्केट बुरी होती है सबको लगता है आगे भी बुरी रहेगी। आप हमेशा ये सोच के प्लान करा करें ये चूज़ा 5 महीने बाद हमें प्रोडक्शन देगा, 5 महीने बाद मार्केट क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है गैल्प का तो नहीं है कि आपको एग्जैक्ट पता हो क्या हो, लेकिन एक अंदाज़ा हो जाता है मार्केट किस तरफ जा रही है। तो खर्चा आएगा ना वो आज के टाइम पे वो 1400-1500 रुपये आ जाना है। और क्या कहते हैं 1400-1500 रुपये आपको घर में पड़ जाएगी मुर्गी, और तब जाके मार्केट में 1800-2000 की बिकेगी अच्छी क्वालिटी की मुर्गी। लेकिन अगर आपके पास टाइम और बजट है तो मेरा मशवरा ये है कि मुर्गी अपने हाथ से लेके पालें। अपने हाथ से पालेंगे तो आपको पता होगा कि भाई मुर्गी की क्या। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई काफ़ी दिनों बाद ऐसा होने वाला है कि आज व्लॉग क्या कहते हैं बेसिकली रिकॉर्ड करेंगे और कल अपलोड कर देंगे। उसका रीज़न सारा आपको डेट कंफर्म करके दिखाऊं। भाई एक मिनट, क्या मसला है तुम्हारा? ये है 21 अप्रैल है और रात का टाइम है, तो यानी कि कल तक चूज़ा मेरे पास पहुंचेगा तो कल यहाँ का ब्लॉग अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा भाई, कहानी कुछ यूँ है कि आज लेयर का चूज़ा आने वाला है और अभी से ब्लॉग जल्दी अपलोड करने का रीज़न ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बुक करवाना होता है, पर जब तक मैं वीडियो अपलोड करता हूँ चूज़े की एज 15 दिन होती है, सबका हिसाब ख़राब हो जाता है। तो जिन जिन भाइयों को चूज़ा चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप देख रहे हो जैसे कि अभी पेपर वगैरह बिछाना शुरू कर दिया है कि वाइट पेपर मिला नहीं था, पर उसके लिए मजबूरन फिलहाल जो है ना वो ब्राउन से काम चला रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि भाई आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब भी हमारे पास चूज़ा आता है तो आपसे एक सवाल ज़रूर होता है, वो आप लोगों पे फ़र्ज़ है बताना उसका जवाब कि ये भाई कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कब से देख रहे हो, और क्या कहते हैं आप लोग वैसे क्या करते हो। चलो खैर ये छोड़ें, खाली ये बता दें कि आप कौन सी सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और वीडियो आप कब से देख रहे हैं, थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके अलावा ये है कि भाई अभी ज़रा चूज़ा आने की तैयारियाँ करते हैं। ये समझ लें कि 2026 का हमारा पहला फ्लॉग होगा जो सेल के लिए अवेलेबल है। वैसे तो 3 फ्लॉग थे लाइन से, वो ऑलरेडी बुक थे, वो चल गए, पर ये वाला फ्लॉग जो ना ये इंशाल्लाह सेल के लिए अवेलेबल है। तो अभी ज़रा चलते हैं, चूज़े की कहानी लेके चलते हैं और उसको ज़रा डालने के बाद व्हाइट पेपर बिछाते हैं और ब्राउन पेपर बिछाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, ये व्हाइट पेपर उसकी पेपर की तो लोकेशन आपको अक्सर बताता रहता हूँ। मुझसे लास्ट टाइम सवाल ये आ रहे हैं कि भाई हमारा फार्म 20,000 चूज़े का है, 50,000 चूज़े का, हम बिछाएं ना बिछाएं। देखिए मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब इंटर्नशिप करी थी कुछ टाइम के लिए। उनके पास चूज़ा वहाँ पे 2 लाख था। वो लोग भी ये पेपर बिछाते थे, मेरे पास उनकी वीडियोज़ हैं। मजबूरन उनका नाम नहीं ले सकता, आप में से बहुत सारे लोग जो पहले से देख रहे हैं वो पहचान गए होंगे कौन से ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ब्रीडर फार्म के ऊपर था, यानी कि ब्रीडर का चूज़ा रेयर हो रहा था। तो आपके अपने ऊपर है, अगर आप बिछाना चाहें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने पर्सनली नोट करा है, मैं तो अपने फार्म पर भी बिछवाया है। मैं आपको इंशाल्लाह फार्म की वीडियो इसके बाद से समझ लें कि एक वीडियो और आएगी, इसके बाद हमारे ब्रॉयलर की फिजिबिलिटी उसके बाद आपको इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगी। तो मैं तो वहाँ पर भी बिछा रहा हूँ, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आप लोग को भी चाहिए कि कम से कम अगर आपको दिल मानता है तो बिछा लें, वरना ज़ाहिर सी बात है हर फार्म की एक अपनी जो ना तरीक़ाकार होता है, तो हर कोई अपने हिसाब से फॉलो करता है काम को। अच्छा भाई, पेपर तो बिछा दिया है और सब मैंने आपको कहा था ना सुबह चूज़ा आ रहा है, उसका रीज़न ये था पहले था कि रात में आ जाएगा, अब आ रहा है सुबह 5-6 बजे के करीब। तो पहले एक्सपेक्टेड था पूरा दिन के भाई आ जाएगा, हम सुबह से फारिग बैठे रहे कि भाई चूज़े के लिए काम करना है, पर सम हाउ टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। तो ये है कि जब सुबह चूज़ा आएगा चलो जबकि आपको अपडेट देंगे। अच्छा भाई, चूज़ा आ गया खैरियत से। अब ये है कि जल्द से जल्द ना इसको अनलोडिंग की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा भाई, ये चूज़ा जो आप देख रहे हो ना, इसको हम जल्दी यहाँ पे अनबॉक्स करेंगे। उसका रीज़न ये है कि प्लास्टिक के डब्बों में चूज़ा, तो बस फ़ौरन से अनबॉक्स करके भाई के हवाले करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कहानी बनेगी। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था कि हमें तो ये टोकरियाँ खाली करके देनी है कि ताकि आगे का चूज़ा जो है ना वो आगे जा सके जल्द से जल्द। तो इसलिए विदाउट एनी काउंटिंग मैंने उसको जल्द से जल्द खाली करा कि चूज़ा निकले, क्योंकि पता है क्या, देखें जितनी देर करेंगे ना उतनी गर्मी पड़ेगी। तो फिर हमारे पास तो चूज़ा आ गया, लेकिन जो अगला जाना है वो भी जैसे बात अपने ही घर जाना है समझने के हिसाब से। आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे किसकी तरफ जाना है, तो फिर वो वहाँ तक जाते गर्मी ना खा जाए, इसलिए बस बगैर काउंटिंग के मैंने आपके सामने देख रहा हूँ कि धप धप डब्बे खाली कर रहा हूँ, सिर्फ एक भी काउंट नहीं किया। क्या कहते हैं चूज़ा जो बेसिकली तरीके से खैरियत से उतार दिया है और आप देख रहे हो चूज़ा सारा एक तरफ जमा हुआ है, उधर कम है इधर बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न साफ़ है भाई कि आपके भाई ने टेम्परेचर अभी तक पूरा नहीं किया। आपको टेम्परेचर दिखाऊं, टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पे 29.3, सही है। और अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:25 हो रहे हैं। तो उस हिसाब से जो ना टेम्परेचर अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन भाई जैसे गर्मी पड़ेगी ना टेम्परेचर खुद ही ज़्यादा हो जाएगा। जब तक मैं दाना पानी रखूँगा टेम्परेचर ऑलरेडी अपने आप को खुद ही मैनेज कर लेगा। तो फिर ये है कि ज़रा इसको अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद कुछ लास्ट में गुफ्तगू करेंगे मार्केट रेट के हवाले से, सही है।
अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं, अभी जो है सिचुएशन वो बेसिकली चूज़ा सारा अनलोड हो गया, खैरियत से अब पानी रखते हैं। और पानी जो है ना वो अगेन सादा नहीं जाएगा, पानी में कुछ मेडिसिन जाएंगी जो आपको दिखा दूंगा। और फार्म जो है हमारा, जो फार्म की अभी तक वीडियोस नहीं है, सिर्फ मैं एक हिंट दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, चलो बस आने वाली हैं बहुत जल्दी। तो वहाँ पर भी हमने जो मेडिसिन यूज़ करी है ना वो ये यूज़ नहीं करी, वहाँ पर अलग यूज़ करी है। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखें, मेरा जो सेटअप है ना ये 1500 का है, वहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इससे तकरीबन 10-15 गुना ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर फिर कमर्शियल मेडिसिन चलेंगे। अगर मैं वहाँ पर ऑगमेंटेड मंगाता तो जितने की वो टोटल मेडिसिन आई है ना उतनी की एक दिन की ऑगमेंटेड लग जाती। तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो मुझे भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए जो ना फिलहाल मैंने फार्म पे ज़्यादा मेडिसिन नहीं, ऑगमेंटेड नहीं मंगाई, वहाँ पे दूसरी यूज़ करी है। लेकिन यहाँ पर भाई जो छोटे स्केल पे काम करते हैं वो लोग कहते हैं यार आप ऑगमेंटेड बेकार है, आप यूज़ नहीं करते, ये नहीं है वो नहीं है। भाई मैं अगर आपको रेकमेंड करता हूँ तो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं आपको खाली दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास क्या कहते हैं अच्छी खासी इसकी बॉटल्स पड़ी, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन सस्ती एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो शुरू के इशूज़ होते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प कर दिया। उसके अलावा जो लाइजोविट सिरप है, समझ लें ये ऑगमेंटिन, लाइजोविट, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं। इसके बाद कभी मुझे योग सैक इन्फेक्शन का मसला नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह करे कभी आगे ना आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आया। उसके अलावा डाइजेशन का इशू भी नहीं आया, वो भी बी कॉम्प्लेक्स से अच्छा होता है। और ओवरऑल जो कंडीशन है ना वो बेहतर रहती है। तो कुछ मोटी-मोटी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको समझाता रहूँ, बताता रहूँ, ताकि आप लोगों के लिए जो ना आसानी रहे और आप लोग समझते रहें तरीके से। अभी देख रहे हैं ज़मीन पे हल्का-फुल्का पानी गिर रहा है, पर ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। आप देखें चूज़े से पानी पिएगा, तो हल्का-फुल्का चलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। एक तो चलें अनजाने में गिर गई ना, तो अब ये है कि मैं इसके ऊपर मज़ीद कपड़ा नहीं बिछाऊँगा, इसको ऐसे ही काम चला लूँगा। लेकिन जान के नहीं गिराना, पता लगे पूरी जगह गीली कर दें, फिर चूज़ा डिस्टर्ब होगा। थाल देखें बिल्कुल चमक रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर स्प्रे करवाया था मैंने 1 दिन पहले ही, और उसके बाद ये सिचुएशन ऐसी हुई थी। तो इसलिए ज़रा थाल वाल भी अच्छे से चमक रहे हैं, बेहतर तरीके से चल रहे हैं, और चीज़ें ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है बेहतर हैं। तो ये कुछ मोटी-मोटी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको समझाता रहूँ, दिखाता रहूँ आप लोगों को, ताकि अच्छे से आइडिया होता रहे और आप लोगों को पता लग जाए कि आप लोगों ने काम करना कैसे है। अगेन रिपीट कर दूँ, जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूँ कि भाई हम लोग शुरू में 3 दिन एंटीबायोटिक कंटिन्यूअसली देते हैं, ऑगमेंटिन और लाइजोविट सिरप, दोनों का 1 चमचा 1 लीटर पानी के अंदर तकरीबन, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लीटर पानी बनाना है तो दोनों के 10-10 चमचे एक साथ डलेंगे, ठीक है। उसके अलावा फीड जो है हम इसको 24 घंटे दे के रखते हैं पहले दिन में, और उसके अलावा पहले 2 दिन समझ लें, और उसके अलावा जो है जो टेम्परेचर है वो 33 टू 35 अकॉर्डिंग टू बर्ड के साइज़ के हिसाब से हम उसको मेंटेन करते हैं। ये कुछ मोटी-मोटी चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है। लाइट शुरू के 2 दिन 24 घंटे देते हैं, उसके बाद फिर ऐसा-ऐसा कम करते हुए जाते हैं, और ये सिचुएशन फिर सो ऑन आगे कंटिन्यू रहती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको समझाऊँ, दिखाऊँ, और आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अच्छा भाई, चूज़ा तो अनबॉक्स कर दिया तरीके से, और अभी टेम्परेचर आपको बताऊँ क्या हो रहा है। टेम्परेचर तकरीबन 30 के करीब ही हो रहा है अगेन, तकरीबन 29.8 हो रहा है, थोड़ी देर में 30 हो जाएगा। और मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कहा अभी इसकी अपडेट नहीं देंगे आपको, इनको दाना पानी हमने कर दिया सुकून से, कोई टेंशन की बात नहीं। चूज़ा अपने हिसाब से खुल के खाना शुरू कर देगा, और कुछ चूज़े को चलें खोल भी देते हैं अपने हाथ से। तो ये है कि भाई पहले अपने पेट की तो कुछ फिक्र करें, सुबह से जो ना बग़ैर नाश्ते के काम पे लगे हुए हैं। तो अभी कुछ अपना भी काम, अपना पेट भी देख लें चूज़ों के पेट के साथ साथ। चलो बेटा बाहर आ जाओ, अच्छे बच्चों की तरह बाहर आ जाओ, चलो चलो। अभी सही है, अभी चूज़ा खुल गया ना, खैरियत से अभी अच्छा लग रहा है। तो पहले हम अपना पेट का कुछ करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आके बात करेंगे, सही है। अच्छा भाई, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा। माशाल्लाह से आवाज़ सुनते ही डर गए मेरी, इससे पता लगता है मेरी आवाज़ कितनी सुरीली है। तो भाई अभी टेम्परेचर हो रहा है 33.1, आसपास थोड़ा सा गीला हो गया, शायद पानी की लीकेज होगी, पर खैर है। गत्ता बिछाने का रीज़न ही ये होता है कि लीकेज हो तो पता लग जाए। तो इसको 2-3 दफ़ा नोट करेंगे कि यहाँ से पानी क्यों गिर रहा है, फिर उसके बाद उसको देखते हैं। अच्छा भाई, सिचुएशन सारी ये है कि माशाल्लाह से चूज़ा खैरियत से आ गया था, और मैंने आपको इसलिए कहा था कि भाई थोड़ी देर में टेम्परेचर पूरा हो जाएगा, क्योंकि भाई आजकल जैसी गर्मी पड़ रही है ना, वो बिल्कुल अंदाज़ा है। और जो हमारा बड़ा वाला फार्म है वहाँ की अभी तक मैंने अपडेट्स नहीं दी। इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियोस मिलेंगी आपको, समझ लें कि 2 वीडियोस के बाद, एक ये वाला व्लॉग है, एक हमारा सेल का ब्रॉयलर का फाइनल व्लॉग है। वो दोनों अपलोड करने के बाद जो आपको रूटीन की वीडियोस मिलेंगी ना, इंशाल्लाह ताला वो उस फार्म की भी मिलेंगी। तो उस फार्म की अपडेट आपको देंगे, वहाँ पे भी अच्छा चूज़ा माशाल्लाह से चल रहा है हमारा। तो भाई अभी सिचुएशन ये है कि माशाल्लाह से चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ीरो मोर्टेलिटी है। भाई करंटली जिस ब्रीड पे हम काम कर रहे हैं ना, बैबकॉक पे, मेरे हिसाब से ऐसी ब्रीड मैंने अभी तक लेयर में नहीं देखी। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई मोर्टेलिटी इसमें माशाल्लाह से है ही नहीं, जबकि बाकी जो चूज़े हैं ना उनमें इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। हमारा फार्म का भी चूज़ा आया था, उसमें कुछ मोर्टेलिटी आ गई थी। उससे पहले जो लास्ट ईयर मैंने डाले थे उसमें मोर्टेलिटी आई थी। पर भाई इस ब्रीड की जो बेसिकली इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूसरी बात ये है कि इस ब्रीड का आप साइज़ देखें, ये आपको ब्रॉयलर को टक्कर देता हुआ लगती है ब्रीड। देखें आपको दिखाता हूँ, आपको देखने में लगेगा नहीं चूज़ा के उसी का ही है, लेयर का है। अक्सर लगता है कि भाई ब्रॉयलर का चूज़ा है। इतना गोल माशाल्लाह से बेहतरीन चूज़ा। और फीड सुबह डाली थी मैंने, फीड भी उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दी। तो भाई नो डाउट बेहतरीन ब्रीड है, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है हमारा एक्सपीरियंस इस ब्रीड के साथ बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, हमारा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहला जो व्लॉग मैंने डाला था, जो मेरे ख्याल से 1700 या 2000 का था,
वो पूरा का पूरा ऑलरेडी एक के लिए बुक था। जब मैंने डाला था तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि भाई बुक है, इसमें बुकिंग के लिए अवेलेबल नहीं है चूज़ा। इसमें मिल जाएगा आपको चूज़ा इंशाल्लाह, लेकिन वो चूज़ा जो था मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी सारा बुक था। तो भाई वो मैंने लास्ट डे तक पाला और माशाल्लाह से क्या उसका साइज़ आया, क्या उसकी ग्रोथ आई और बेहतरीन पाला। बस थोड़ी बहुत मैनेजमेंट जो हमारी रूटीन की है वो हम करते रहे। तो ये बात थी, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं भाई कि ओवरऑल जो ब्रीड का एक्सपीरियंस है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहा है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यार ब्रीड क्या मतलब, समझे नहीं आप बात। लेकिन लेयर हो या ब्रॉयलर हो या मिस्री हो, इसमें भी मल्टीपल ब्रीड्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉयलर में रॉस आती है, कॉब आती है, और उसके अलावा एक दो आर ब्रेकर आती है, हब्बट आता है, इंडियन रिवर आता है। ये सारी ब्रीड्स आती हैं ब्रॉयलर के अंदर। और लेयर के अंदर जो आती हैं वो आती हैं भाई ये बैबकॉक, हाई लाइन, ईज़ा वाइट, नोवाजिन और हाई लाइन, ईज़ा वाइट, LSL और इस तरह की जो मोटी मोटी ब्रीड्स हैं। नोवाजिन के अलावा और दो चार मोटी मोटी सी ब्रीड्स हैं वो इसके अंदर आती हैं, WAT वगैरह। तो अब इसमें जो मैंने ये वाली ब्रीड डाली है वो बेसिकली होती है वो सब अंडे वाली है, लेकिन वैसे बात है किसी ब्रीड की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है। जैसे कि इस ब्रीड का साइज़ बाकी ब्रीड से अच्छा है और इस ब्रीड की जो इम्यूनिटी है वो बाकी ब्रीड से अच्छी है। फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी से क्या मुराद है कि इसमें जो डिजीज़ से लड़ने की कुव्वत है, यानी बीमारी से जो लड़ने की इसकी कुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप लोगों को जैसे कि पता है कि आज दफ़ा जो ना रेट हर चीज़ का बढ़ा हुआ है। तो ये चूज़ा जो डे ओल्ड लेना समझ लेंगे वो 330-340 रुपये का पड़ेगा आपको। डे ओल्ड का मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिचुएशन चल रही है क्योंकि इस दफ़ा रेट बहुत ही ज़्यादा है, नो डाउट बहुत ज़्यादा रेट है। लास्ट ईयर समझ लें इससे आधे रेटों में मिल गया था मुझे, तकरीबन 250 का, आधा रेट तो नहीं बनता लेकिन 250-240 रुपये में चूज़े का रेट था लास्ट ईयर। इस साल चूज़े का रेट बहुत ज़्यादा है और उसका रीज़न क्या है भाई? रीज़न ये है कि पिछले दिनों रेट रमज़ान में थोड़ा सा कम हो गया था, हमने नहीं डाला था उस टाइम पे चूज़ा। उसका रीज़न ये था कि भाई मार्केट कम थी अंडे की। हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट है लोगों का कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अच्छी हुई तो सबको लगता है कि भाई ये मार्केट आगे भी अच्छी रहेगी, लेकिन जब मार्केट बुरी होती है सबको लगता है आगे भी बुरी रहेगी। आप हमेशा ये सोच के प्लान करा करें ये चूज़ा 5 महीने बाद हमें प्रोडक्शन देगा, 5 महीने बाद मार्केट क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है गैल्प का तो नहीं है कि आपको एग्जैक्ट पता हो क्या हो, लेकिन एक अंदाज़ा हो जाता है मार्केट किस तरफ जा रही है। तो जब मार्केट गंदी हुई, रमज़ानों में अंडा बहुत सस्ता मिलना शुरू हुआ तो चूज़े के रेट भी गिर गए, लोगों ने कम डालना शुरू किया। जहाँ पे अंडे का रेट थोड़ा बेहतर हुआ, अच्छा हुआ, तेज़ हुआ, वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा लोगों ने चूज़ा बुक कराना शुरू कर दिया। भाई डेली के कॉन्टैक्ट से भाई 10,000, 20,000, 30,000 चूज़ा करा दो, वो मुश्किल काम है। छोटी क्वांटिटी में मिलना आसान होता है, 1,000, 2,000, 3,000, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में चूज़ा अरेंज करना मुश्किल है। यहाँ तक कि जो हमारे फार्म का चूज़ा है ना वो कम से कम 2-3 महीने पहले का बुक है। हाँ, 2-3 महीने से बुक है हमारा वो चूज़ा और अब जाके हमने लिया है क्योंकि बड़ी क्वांटिटी थी। तो इसलिए भाई उम्मीद है कि इस साल रेट्स पॉसिबल है कि अच्छे रहेंगे। सबको मार्केट में अच्छी उठान दिख रही है, जबकि अफगानिस्तान का बॉर्डर अभी तक बंद है, लेकिन फिर भी मार्केट हमारी नेचुरली बहुत अच्छी चल रही है। इन केस अगर अफगानिस्तान का बॉर्डर खुल गया तो मार्केट धुड़ूम करके शूट कर जाएगी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आसानी करे, वहाँ के मामला जल्द से जल्द हल हों, दोनों तरफ से जो नुकसान है वो कम से कम हो, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बातें होना तो अल्लाह की मर्जी से ही है ना। तो भाई उम्मीद ये करते हैं कि अल्लाह करे कि जल्द से जल्द दोनों मुसलमान कंट्रीज हैं इनका नुकसान कम से कम हो, ताकि हाँ एक ओवरऑल जो फार्मर है ना वो अच्छा जाए। अच्छा भाई, अब मैं आपको बताऊँ भाई इस चूज़े को पालने में कम से कम जो आपका खर्चा आएगा ना वो आज के टाइम पे वो 1400-1500 रुपये आ जाना है। और क्या कहते हैं 1400-1500 रुपये आपको घर में पड़ जाएगी मुर्गी, और तब जाके मार्केट में 1800-2000 की बिकेगी अच्छी क्वालिटी की मुर्गी। लेकिन अगर आपके पास टाइम और बजट है तो मेरा मशवरा ये है कि मुर्गी अपने हाथ से लेके पालें। अपने हाथ से पालेंगे तो आपको पता होगा कि भाई मुर्गी की क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या बीमारी आई, क्या हिसाब किताब रहा। वरना मुर्गी आप खरीद के लाएंगे तो आप यही परेशान रहेंगे, यार पता नहीं अंडा क्यों नहीं दे रही, क्या हिसाब है, मुर्गी की नेचर का आपको अंदाज़ा नहीं। अगर टाइम निकल जाए तो मजबूरी है, लेकिन अभी जैसे कि टाइम है पीक सीजन, इस टाइम पे तैयार मुर्गी मत खरीदें, इस टाइम पे आप अंडे वाली मुर्गी खरीदें, अंडे वाला चूज़ा खरीदें अभी फिलहाल, ताकि जो ना ये 4-5 महीने में आपको प्रोडक्शन दे। अभी ऑफ सीज़न है पूरा, तो वो एक बेसिकली एफिशिएंट नहीं रहेगा आपके लिए। तो ये मैं सोचा कि चीज़ आपको ज़रा बताऊँ, समझाऊँ और दिखाऊँ कि भाई किस हिसाब से क्या चीज़ चल रही है, क्या हमने उसको किस तरीके से प्रोग्राम करना है। और उसके अलावा मार्केट के जो आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई, अगेन मैंने आपको बताया कि बेहतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने चूज़ा डाला है, और वरना मैं मिस्री डालता। अच्छा, इसके बाद मिस्री चूज़ा भी आएगा, वो भी अल्लाह ने चाहा तो अंडे के लिए ही जाएगा। तो उस फार्म के ऊपर भी कुछ चूज़ा मेरा अपना मौजूद है पेट्रोल के अंदर, वो हम साथ साथ लेते हुए चलते रहेंगे, और यहाँ पर भी जो है ना कुछ चीज़ें साथ साथ एडजस्ट करते हुए साथ साथ चलेंगे। नो डाउट चीज़ें कुछ ऊपर नीचे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चीज़ें बड़ी कंट्रोल में चल रही हैं।
और मैंने वीडियो में डाला था बंदे का, अगर कोई बंदा काम करने के लिए इंटरेस्टेड है तो भाई कांटेक्ट करें हमारे कमर्शियल वाले फार्म के लिए, तो फिर उसको वहाँ की डिटेल्स वगैरह मैं देता रहूँगा। सैलरी वही भाई नॉर्मल लेबर की चलती है 25,000 रुपये करीब, और उसके अलावा खाने के पैसे अलग से हो जाएंगे बस। तो ये 2-3 चीज़ें थी मोटी मोटी जो मैंने सोचा कि आपको समझाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि भाई किस तरीके से काम होगा, क्या हिसाब किताब होगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ के प्लान की। बहुत गुफ्तगू हो गई हमारी आपकी, और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा भाई, इस चीज़े को लेकर जो मेरा प्लान है ना वो यही है कि इसको हमने अल्लाह ने चाहा तो कम से कम एंड तक खींचना है। बीच में अगर हमें ऑर्डर लगते गए तो हम उसको सेल करते जाएंगे, वरना मेरा प्लान ये है कि खैरियत से इस चूज़े को हमने तैयार करना है और उसके बाद हम इसको वक्त के साथ साथ सेल करते जाएंगे। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अभी जो देख रहे हो ना चूज़ा, क्योंकि भाई अभी सीज़न है पालने का, तो अभी आप पाल लेंगे, उसके बाद ऐसे बातें दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी।